आओ अपने हर दिन की शुरुआत करते हैं, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद लेकर अपने हर दिन की शुरुआत करते हैं। और हर दिन के लिए सुबह सुबह अपने जगने से पहले ही, मैं तो आज कहूंगा, आज अभी बैठे बैठे आप अपने आप के लिए संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन को स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद के लिए समर्पित करूंगा। किसके लिए? स्वास्थ्य, और दूसरा समृद्धि, और नंबर 3 आनंद के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं अपने जीवन को बहुत सही तरीके से नियमबद्ध होकर जीऊंगा। हम बड़ी इतनी ऊट पटांग जिंदगी जी रहे हैं, थोड़ी बहुत भारत में कानून की व्यवस्था है, इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे हैं। और अगर कानून की व्यवस्था न हो, लोग आते हैं और आकर कहते हैं सब वहां विदेशों में, अरे वाह सा वाह क्या सफाई रहती है, अरे वाह सा वाह क्या वहां पर बिल्कुल व्यवस्थित प्रबंधन रहता है, कोई आदमी एक कदम भी इधर उधर न चल पाएगा। जो लोग भारत के वहां जाकर वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं, वे ही लोग यहां आकर अव्यवस्थाएं फैलाया करते हैं। अब ये नियम है जब देश में कि तुम स्कूटर मोटरसाइकिल चलाओगे तो सिर पर क्या पहनोगे? हेलमेट। आज देख लेना चौराहे पर जाकर 100 में से 90 के सिर पे, 85 95 के सिर पे हेलमेट नहीं मिलेगा। लोग नियम का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो नियम उनके लिए अनिवार्य है। पुलिस वाला 100 रुपया न ले ले बस इसके लिए, जैसे चौराया वापस, यहाँ तो ये नियम नहीं है। जोधपुर जयपुर में तो गलियों में लोग बिना हेलमेट चलेंगे और जैसे चौराया आएगा तो सिर पे डाल लेंगे। हम नियमों का पालन करने में बड़े कमजोर हैं। हम कहते रहते हैं स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, देश स्वस्थ हो, पर जरा देखो हम खुद ही सबसे ज्यादा कचरा, घर के आगे कचरा हम डालते रहते हैं, गलियों में कचरा हम डालते रहते हैं, अव्यवस्थित जीवन जीने की व्यवस्थाएं हम खुद करते रहते हैं। मैं आप लोगों के लिए पहला अनुरोध करूंगा, अपने जीवन के सही प्रबंधन के लिए पहला काम कीजिए, और वो है सूर्योदय से पहले जगने की आदत डालिए, खुद में भी और बच्चों में भी। एक जमाना था जब सुबह सुबह अगर 5, 5:30, 6 बज जाते और लड़की सुबह सुबह जगती थी तो कहती थी राम राम सुबह हो गई, राम राम सुबह हो गई। अब लड़की को 7 बजे जगाओ, हाय राम सुबह हो गई, प्लीज मम्मी सोने दो ना, आज तो संडे है। ये संडे पता नहीं देश के लिए कैसा आता है, जब जब आता है संडे तब तब हो जाते हम सब ठंडे। जब जब हर सप्ताह में आता है संडे तब तब हमारे बच्चे पड़ जाते हैं ठंडे। अरे मेरे भाई, रविवार का जीवन तो और सक्रिय जीवन होना चाहिए। पहली आदत घर में डालो और वो है सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। अगर बच्चा 3 साल का भी है ना, 2 साल का भी है, मैं आपको बताऊं, हम जिस घर में जन्मे, शायद मुझे याद नहीं है, जब से मेरी याददाश्त मेरी जीवन की 5 साल की उम्र से जुड़ी हुई है, लगभग 4-5 साल का था, उसके बाद की जीवन की थोड़ी थोड़ी यादें सब दिलो दिमाग में हैं। और मुझे याद नहीं है कि हम जिस घर में जन्मे वहां पर कोई भी परिवार का सदस्य सुबह 5 बजे के बाद, चाहे संडे हो या मंडे, कभी बिस्तर पर नहीं रहा करता था। अगर मंडे है तो सुबह जगो, नहा धोकर तैयार हो, निवृत्त हो, योगा प्राणायाम प्रार्थना करो और स्कूल जाओ। और अगर संडे है तो ये सब काम करने के बाद सुबह घूमने के लिए, बगीचे में मॉर्निंग वॉक करने के लिए, योग के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। सूर्योदय से पहले जगने की आदत डालो। पहला मंत्र दे रहा हूं, अपने घर में जोड़ लीजिएगा। हो सकता है आज का जमाना थोड़ा बदल गया, पोते पोतियां आपके कहने में अब आप बोलो तो थोड़े से कम रहे हैं। उठ रहा हूं तो दादा, क्या दादा आप भी हर समय, प्लीज दादा आप बाहर बैठ जाओ, हमको सुने दो। उनके वाक्य बदलने लग गए हैं क्योंकि आंखों की शर्म बहुत कम होती रह गई है। और हमने भी लाड़ प्यार में अपने बच्चों को इतना लाड़ गेला कर दिया है। क्या कर दिया? लाड़ गेला कर दिया है। उनको हम लोगों ने अपने हाथों इतना बिगाड़ दिया है, न तो उन पे बात की शर्म रही है और न अब आंख की शर्म रही। न तो हम कहते हैं उसका फर्क पड़ता है और न हम आंख दिखाएं उसका फर्क पड़ता है। फिर भी अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जीवन में ये आदत डालने की कोशिश कीजिए, उनको जीवन की ये प्रेरणा देने की कोशिश कीजिए। बेटा सुबह जल्दी जगोगे और रात को समय पर सोओगे तो तुम ऊर्जावान बनोगे, तुम तेजस्वी बनोगे, तुम बुद्धिमान बनोगे, तुम्हारी प्रज्ञा जागृत रहेगी, तुम्हारी याददाश्त तेज होगी। बच्चों को ये पुनः पुनः प्रेरणा देते रहिए।
सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। याद रखिए, जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं वे हमेशा उगता हुआ सूरज देखते हैं। कौन सा? उगता हुआ सूरज देखते हैं। और जो लोग 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं वे हमेशा कौन सा सूरज देखते हैं? डूबता हुआ सूरज देखते हैं। जो आदमी अपनी जिंदगी में उगता हुआ सूरज देखता है वो हमेशा अपनी जिंदगी में खिलता हुआ भाग्य देखता है। जो आदमी अपनी जिंदगी में केवल डूबता हुआ सूरज देखता है उसकी जिंदगी में डूबते हुए भाग्य को देखने के अलावा कुछ नहीं बचता है। सुबह जल्दी जगने की आदत, और जैसे ही आंख खुले ना अरे राम रे, सुबह आंख खुलते ही पहला काम टाबरों को जगाना। आजकल इधर से जगाओ सोफे पे जाके गिरेंगे, सोफे से उठाओ कुर्सी पे गिरेंगे, कुर्सी से उठाओ बाथरूम में जाके दीवारों से माथा फोड़ते रहेंगे। मतलब उनकी नींद खुली नहीं पा रही है। सुबह आंख खुलते ही पहला काम कीजिए, सुबह सुबह के 2 अच्छे काम। नंबर 1 मुस्कान और नंबर 2 बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। अपने जीवन के प्रबंधन को सही तरीका का स्वरूप देने के लिए सुबह सुबह के 2 काम कीजिए। नंबर 1 पहला काम क्या कहा मैंने? सुबह आंख खुलते ही क्या कहा मैंने? सुबह आंख खुलते ही मुस्कान, मीठी सी मुस्कान लीजिए। आंख खुलते ही 1 मिनट तक तबीयत से मुस्कुरा लीजिए। जो व्यक्ति अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान से करता है उसका पूरा दिन बड़ा आनंद भरा रहता है, और जो आदमी अपने हर दिन की शुरुआत प्रणाम से करता है उसका पूरा दिन बड़ा सौभाग्य भरा रहता है। लोग लटके लटके मुंह से उठते हैं, हाँ बोलो। या तो लोगों की आदत पड़ गई सुबह उठते ही चाय। अरे यार, रात को 1 बजे तो शादी ब्याह में खा के आए थे, 12 बजे तक शादी ब्याह में 15 चीजें खा के आए थे। अब सुबह आंख खुलते चाय। आदमी है या भूखमर है? आंख खुलते चाय, और जब तक चाय नहीं आए तब तक लगता है जिंदगी चार्ज हुई ही नहीं। पहली तो खोटी आदत ये पड़ गई, सुबह उठते ही तरोताजगी के साथ जगिए, तकिए को हटाइए, बिस्तर को गोल कीजिए, नीचे उतरिए, तबीयत से मुस्कुराइए। चलो आप यही समझिए, सुबह सुबह अपनी आंख खोलिए, मुस्कुराइए तो एक बार मुस्कुराइए तो। पता नहीं अपन लोग मुस्कुरा क्यों नहीं पाते। याद रखना, आप रोएंगे ना तो आपके साथ रोने वाला कोई नहीं होगा, पर आप मुस्कुरा लेंगे तो। एक बार मुस्कुराइए तो, एक बार और तबीयत से। रावण बनकर नहीं, राम बनकर तबीयत से मुस्कुराइए। भारत में लोगों को मुस्कान फूटती नहीं है। ऐसा हुआ, एक आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। 2 साल वहां पढ़ा, और एक दिन पिता ने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा, मैंने सुना है अमेरिका में कैप्सूल मिलता है, अमेरिका में एक दवा मिलती है, कैप्सूल मिलता है, आदमी 1 गोली खा ले तो 25 साल कम नजर आता है। क्या कहा? आदमी 1 गोली खा ले तो 25 साल कम नजर आता है। बेटा, तू तकलीफ करके जैसे तैसे भी मेरे लिए 1 कैप्सूल जरूर भेज देना, क्योंकि मैं 75-76 साल का हो गया हूं। 1 कैप्सूल खा लूंगा तो 50 साल का नजर आऊंगा। बेटे ने सब लोगों से वहां पर पूछा, भाई ऐसा कैप्सूल जिसको 1 गोली को खाने के बाद 25 साल उम्र कम नजर आए। लड़के ने खूब ढूंढा, आखिर एक मेडिकल स्टोर मिला जहां पर ऐसी दवा मिल गई कि जिसकी 1 गोली खा ले तो आदमी की उम्र कितनी? 25 साल कम नजर आए। बेटे ने सोचा, इतनी मुश्किल से दुकान मिली है, अरे 1 क्या 2-4 गोलियां साथ में खरीद के पापा जी को भेज देता हूं। उसने 3 कैप्सूल 3 गोलियां खरीदी और खरीद के पापा जी को भेज दी। कहा, पापा जी बड़ी मुश्किल से गोलियां मिली है ये, इसलिए मैंने 3 गोलियां एक साथ आपको भेज दी है। गोलियां आई, पापा जी ने सोचा, बूढ़े दादाजी ने सोचा, अरे पता नहीं ये 1 गोली काम करे या ना करे, 3 गोलियां एक साथ ही टिका गए। बेटा पढ़ लिख कर वापस लौट कर आया है। बेटा पढ़ लिख कर वापस लौट कर आया। हवाई अड्डे पर मम्मी लेनी आई। मम्मी के गोद में एक छोटा सा टाबर था, कोई 1.5 साल का टाबर था, सुसु और कर रहा था। साल भर का टाबर था मम्मी की गोद में। बेटे ने सोचा, ये बुढ़ापे में मां के क्या हुआ है। उसने कहा, मम्मी ये क्या कहा, तेरा पापा है का मतलब कि तेरे 3 कैप्सूल का कमाल है। वो दुकान का एड्रेस बताऊं, किसी को चाहिए तो कैप्सूल कहां मिलते हैं। जिंदगी हमेशा मुस्कुराते हुए जियो।
सुबह आंख खुलते ही पहला काम मैंने कहा, और वो है सुबह आंख खुलते ही क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्या करो। एक बार मुस्कुराओ तो, तबीयत से मुस्कुरा लो, सुबह आंख खुलते ही मुस्कुरा लो। और आंख खुलने के बाद अपनी तरफ से दूसरा काम कीजिए, और वो है जो है घर के बड़े बुजुर्ग, उनको अपनी तरफ से प्रणाम करने का, उनके आशीर्वाद लेने का, उनकी कृपा अपने आप पर बरसाने के लिए सुबह सुबह उन्हें प्रणाम जरूर कर लीजिए, आदत डाल लीजिए। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, अगर आपके दादा दादी जीवित हैं, तो सुबह आंख खुलते उनको प्रणाम कर लीजिए। अगर वो स्वर्गवासी हो गए हैं तो उनके फोटो के सामने जाइए और जाकर उन्हें अपने प्रणाम समर्पित कर दीजिए। मेरे भाई, अपनी ओर से उनको शुक्राना अदा करना भी हो जाएगा। अगर वो धरती पर है तो हमारे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे देंगे, और अगर वो आसमान में स्वर्गलोक में चले गए तो वहां पर बैठे बैठे भी जब हम यहां पर श्रद्धा पूर्वक सुबह आंख खुलते ही अपने प्रणाम समर्पित करेंगे, तो वहां बैठे बैठे ही अपने आशीर्वाद का कवच हमें ऊपर से पहना देंगे। याद रखना मेरे भाई बहनों, या तो जिंदगी में किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता है, सब बकवास है कि दुआएं लो दुआएं लो दुआएं लो, पर अगर जिंदगी में किसी का आशीर्वाद काम करता है तो आदमी की जिंदगी में सबसे पहला आशीर्वाद उसके माँ बाप का काम किया करता है। गुरु से भी पहले, भगवान से भी पहले। याद रखना, जब भगवान को प्रणाम लेना होता है तो भगवान किसी मंदिर की मूर्ति के रूप में जाकर मंदिर में बैठ जाता है, पर जब भगवान को प्रणाम का परिणाम देना होता है, समझ रहे हो, जब भगवान को केवल प्रणाम लेना होता है तो मंदिर में मूर्ति के रूप में बैठता है, लेकिन जब भगवान को प्रणाम का परिणाम देना होता है तो माता पिता के रूप में हमारे घर पर अवतार लेता है। इसलिए हर सुबह मुस्कान से दिन की शुरुआत करो। लटके हुए मुंह से करोगे, लटके हुए मन से करोगे। पता है, जो लोग सुबह सुबह की शुरुआत ही लटके हुए मन से करते हैं, फिर वो दिन भर कभी यूं पड़े रहते हैं, कभी यूं पड़े रहते हैं। सत्संगों में जाके देखते हो ना, लोग आगे आगे बैठ जाएंगे और फिर मुंह लटका लटका के बैठ। कई बार तो मेरी इच्छा होती है नाड़ी टटोल के देखूं भाई जी जिंदे हैं या ऊपर गए। यूं बस मुंह लटकाए लटकाए, लगता ही नहीं है कि जिंदे हैं। बिल्कुल लटका लटका मुंह करके बैठ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि जिंदे हैं। और फिर कहते हैं पता नहीं भाई साहब आज किसका मुंह देखा यार, पूरा दिन खराब गया है? सब लोगों की आदत, पता नहीं आज किसका मुंह देखा, पूरा दिन खराब गया। किसका नहीं, तूने अपने आप का ही देखा इसलिए दिन खराब गया। आईने में सबसे पहले खुद का ही मुंह देखा। एक शहर में एक बड़ा मनहूस आदमी,